Hello viewers, welcome to add-on. Our question is determine current in 50 ohm resistor by using nodal analysis in the circuit shown in figure below. So हमें in this circuit 50 ohm के across 50 ohm resistor के across हमें current find करना है. Across this resistor हमें current find करना है by using nodal analysis. So what is nodal analysis? Nodal analysis में हम अपने नेटवर्क में सर्किट में जितने भी नोड्स होते हैं वहाँ पर KCL का यूज करते हैं और करंट्स फाइंड करते हैं और वोल्टेज फाइंड करते हैं. सो केसीएल क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं केसीएल क्या होता है. दिस इज इनकमिंग करंट एट द नोड दैट. ये एक नोड है, यहाँ पर I1 इनकमिंग करंट है, I2 आउटगोइंग करंट है और I3 इन आउटगोइंग करंट है. सो अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, इन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट. सो किसी भी नोड पर जितनी भी इनकमिंग करंट होती है वो टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है. सो हम ये केसीएल अपने सभी नोड्स पर लगाते हैं और वोल्टेजेस नोड वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन से. सो यहाँ पर हम हमारे जितने भी नोड्स होंगे वहाँ पर हम केसीएल का यूज़ करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशन से वोल्टेज फाइंड करेंगे. उसके बाद जब हमें ये इस नोड का वोल्टेज मिल जाएगा तो हम करंट फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये नोड का वोल्टेज हमें पता है 75 वोल्ट. यहाँ पर तो 75 वोल्ट होगा. उसके बाद यहाँ इसे हम नोड ए बोल देते हैं. सो वी ए, नोड वी ए, इसे नोड बी. सो यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज एज्यूम करेंगे वी बी. उसके बाद हम यहाँ पर नोड ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे. उसके बाद नोड बी पर केसीएल अप्लाई करेंगे और हम वी ए एंड वी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. उसके बाद हम हमें जब वी ए मिल जाएगा तो हम वी ए माइनस 0 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू आई निकाल लेंगे. बेस वोल्टेज इज 0, सारे बेस वोल्टेज हम 0 ले लेंगे. उसके बाद हम एट नोड ए केसीएल अप्लाई करेंगे. सो यूजिंग केसीएल एट नोड ए. सो केसीएल यूज करेंगे. सो इनकमिंग करंट यहाँ पर हम तीनों करंट का सम 0 ले लेते हैं. सो वी ए माइनस 75 डिवाइड बाई 25 प्लस वी ए माइनस वी ए माइनस वी डिवाइड बाय 10 प्लस वी ए माइनस 0. सो वी ए होगा डिवाइड बाय 50 ओम इज इक्वल्स टू 0. सो नोड ए पर टोटल आउटगोइंग करंट्स जो इस नोड से टोटल करंट्स निकल रही है उनका सम 0 ले लिया हमने. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम. तो सिंप्लीफाई करने पर हमारी इक्वेशन बनेगी 8 वी ए माइनस 5 वी बी is equals to 150. दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद हम केसीएल अप्लाई करेंगे नोड बी पर. सो यूजिंग केसीएल एट नोड बी. सो यहाँ पर टोटल करंट्स का सम हम 0 लेंगे और टोटल आउटगोइंग करंट्स का सम 0 लेंगे. तो वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय 10 प्लस वी बी माइनस 0 डिवाइड बाय 25 प्लस वी बी माइनस यहाँ से इस ब्रांच में माइनस 75 डिवाइड बाय 100 ओम इज इक्वल्स टू 0. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3 वी बी माइनस 2 वी ए इज इक्वल्स टू 50. सो दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड. नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं. सो हम दोनों को सॉल्व करेंगे. सो यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 8 वी ए माइनस 5 वी बी इज इक्वल्स टू 150 एंड 3 वी बी माइनस 2 वी ए इज इक्वल्स टू 15. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वी ए की वैल्यू आएगी वी ए इज इक्वल्स टू 37.5
37.5 volt and VB is equals to 30 volt. सो हमने यहाँ पर VA एंड VB फाइंड कर लिया है. सो VA एंड VB हमने फाइंड कर लिया है. उसके बाद हमें फाइंड करना था करंट थ्रू 50 ओम रजिस्टर. सो व्हाट इज करंट? करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस क्या है? VA और डिवाइड बाय 50. सो यहाँ पर हम I फाइंड कर लेंगे. सो I इज इक्वल्स टू I अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर इज इक्वल्स टू VA is 37.5 divided by resistance is equals to 50 ohm. So हमारी वैल्यू होगी I is equals to 0.75 ampere. So current across 50 ohm resistor is 0.75 ampere. Thank you.